दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। ये क्या है और किस तरह से इस पे काम करना है, ये देखते हैं हम लोग। पीएम इंटर्नशिप योजना हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर दे दें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया इसे ध्यान से देखेंगे। तो इंटर्नशिप योजना क्या है? कार्य मंत्रालय के द्वारा ये है। इसमें क्या है, युवाओं के लिए जो उपयोग निर्देशक पुस्तिका है और पंजीकरण प्रोफाइल है। इससे हम लोग इसको पढ़ने से हमें क्या होगा, कैसे उसका यूज करना है, उसका पंजीकरण प्रोफाइल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि युवाओं के लिए PMIS उपयोगकर्ता पुस्तिका जो है, इसमें कैसे हम लोग को जो यूजर मैनुअल है, कैसे उस साइट को उपयोग करना है। तो पोर्टल के माध्यम से नेविगेशन में आसानी के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले उम्मीदवारों को निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। मतलब हम लोग जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, इसमें पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले जिसका निर्देश है उसको पढ़ लें, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो कैंडिडेट है, इस निर्देशक पुस्तिका के अलावा पोर्टल नेविगेशन में दिशा निर्देश का वीडियो का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो पोर्टल वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिर देखते हैं हम लोग, पंजीकरण या आवेदन का कोई शुल्क नहीं है। जो इस पीएम जो इंटर्नशिप योजना है, इसमें पंजीकरण का कोई आवेदन शुल्क नहीं है। हम लोग पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पोर्टल पे अपलोड करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि यह मैनुअल पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर पंजीकरण और प्रोफाइल निर्माण के साथ उम्मीदवार की सहायता के लिए विकसित किया गया है। ये क्या है कि पीएम पंजीकरण के साथ प्रोफाइल निर्माण के उम्मीदवार की सहायता के लिए विकसित किया गया है। यह उम्मीदवारों को PMIS पोर्टल, पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। जो ये पुस्तिका है उसका उद्देश्य है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम बनाए, आपको दिक्कत ना हो। पोर्टल विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है और उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा भाषा में सामग्री के लिए पोर्टल के ऊपरी दाएं कोने में अपना पसंदीदा भाषा पर क्लिक कर सकते हैं और चुन सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पोर्टल कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हम लोग कैसे करें? पंजीकरण की प्रक्रिया कैसे है? तो पोर्टल के एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार को इंटरनेट ब्राउजर में यूआरएल क्या है, pminternship.mca.gov.in टाइप करना होगा। जो हम लोग को यहाँ पे जो एड्रेस बार होता है, यहाँ पे हमें एड्रेस टाइप करना होगा। वेबसाइट के होम पेज पे उम्मीदवार को PMIS पोर्टल के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दाहिने शीर्ष कोने पे युवा पंजीकरण टैब लाल आकार के बॉक्स के साथ हाईलाइट किया गया पर क्लिक करना होगा। जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूथ रजिस्ट्रेशन है, इस पे हम लोग को क्लिक करना होगा। उम्मीदवार होम पेज पे इंटर्नशिप योजना ऑफर सिलेक्शन तथा स्क्रॉल करके रजिस्टर नाउ टैब तक पहुंच सकते हैं। इस पे जब हम लोग क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ टैब पे हम लोग पहुंचेंगे। क्लिक करने पर युवा पंजीकरण या अभी पंजीकरण करें टैब पर उम्मीदवार को रजिस्टर कर यूथ पॉपअप पर अपना मोबाइल नंबर प्रदान करने की ये प्रेरित करता है। मतलब जब हम लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। हम लोग मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे। उम्मीदवार के लिए रजिस्टर यूथ पर आवश्यक क्षेत्र इस प्रकार होंगे: मोबाइल नंबर, यह एक पहचान है जो व्यक्ति को पंजीकरण के लिए पोर्टल की ऑनलाइन सेवा तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। कृपया ध्यान दें कि एक उम्मीदवार को अपना नंबर से जुड़ा मोबाइल नंबर ही प्रदान करना होगा। एक उम्मीदवार को क्या है कि अपना आधार नंबर से जुड़ा जो मोबाइल होगा वही उस पर एंट्री करना होगा।
प्रविष्टिकरण चेक बॉक्स उम्मीदवार को यह पुष्टि करनी होगी कि उम्मीदवार को क्या पुष्टि करनी होगी? यह पुष्टि करनी होगी कि मैंने जो मोबाइल नंबर प्रदान कर रही हूँ वह मेरा आधार से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग जो मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ हम लोग इस पर टिक करेंगे तो यहाँ क्या है, आई कंफर्म दैट माई मोबाइल नंबर एंड आई प्रोवाइडिंग द लिंक आधार मोबाइल नंबर। हम लोग जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं वह आधार से लिंक है, इस बात की भी पुष्टि करना होता है। सबमिट अनिवार्य दर्ज करने के बाद व्यक्ति को सबमिट बटन दबाना होगा। जब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ओटीपी उम्मीदवार को अपने दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर उम्मीदवार को क्या है, अपने दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा और मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए इसे दर्ज करना होगा। उम्मीदवार को क्या है कि एक ओटीपी मिलेगा और उसे दर्ज करने के लिए ओटीपी उसमें डालना होगा। प्राप्त ओटीपी सबमिट करने पे उम्मीदवार को अपडेट पासवर्ड के शीर्ष पर आधारित सहमति के लिए एक पॉपअप मिलेगा। जब उम्मीदवार ओटीपी सबमिट करेगा तो उसमें क्या होगा कि एक सहमति के लिए पॉपअप मिलेगा। उम्मीदवार को आगे बढ़ने के लिए चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। यहाँ पे जो पॉपअप है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके आई एग्री करके आगे बढ़ सकते हैं। पहले लॉगिन पर पासवर्ड अपडेट करेंगे। जो पहले लॉगिन होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हुए उम्मीदवार को पहले लॉगिन पे अपडेट पासवर्ड का पॉपअप मिलेगा। जैसे ये अपडेट पासवर्ड का पॉपअप है। उम्मीदवार नया पासवर्ड बना सकता है और सफल निर्माण पर अपने उपयोगकर्ता खाता पृष्ठ तक पहुंच सकता है। पासवर्ड अपडेट पासवर्ड के लिए आवश्यक विभिन्न फील्ड के अनुसार आवश्यक जो है पासवर्ड के लिए क्या है, तो वर्तमान पासवर्ड इस फील्ड में उम्मीदवार को मोबाइल नंबर पर प्राप्त पासवर्ड दर्ज करना होगा। जो वर्तमान पासवर्ड में क्या है, हम लोग जो मोबाइल नंबर पे रजिस्टर किए हैं तो जो मोबाइल नंबर पर जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वह पासवर्ड रहेगा इसमें। उसके बाद नया पासवर्ड बनाएं। यहाँ उम्मीदवार को अपना नया पासवर्ड दर्ज करना होगा। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का होगा। जब पासवर्ड क्या होगा, कम से कम 8 अंक का होगा। ठीक है। और इसमें एक अपर केस, इसमें एक क्या होगा, एक किसी में हमको अपर केस डालना होगा। जैसे ए अपर केस, इस तरह का अपर केस डालना होगा। एक लोअर केस होगा, एक हम लोग को लोअर केस डालना होगा। मान के चलो ए इस तरह से डालेंगे लोअर केस। एक अंक मतलब 1 2 3 9 के बीच में एक अंक हम लोग को डालना होगा। एक विशेष वर्ण जैसे @ हैज स्टार, इस तरह से कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं। तो इस सभी कम्बिनेशन से मतलब कैपिटल हो गया, ये हो गया और नंबर हो गया। इस तरह से किसी का चयन करके हम लोग को 8 अंकों का पासवर्ड बनाना होगा। जैसे हम लोग पासवर्ड @12, पासवर्ड @1, पासवर्ड @1, इस तरह से हम लोग पासवर्ड बना सकते हैं। नए पासवर्ड की पुष्टि इस क्षेत्र में उम्मीदवार को पिछले चरण में दर्ज किए गए नए पासवर्ड की पुष्टि दर्ज करना आवश्यक होगा। इसमें क्या है कि हम लोग एक बार पासवर्ड यहाँ डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड में यहाँ डालेंगे सेम पासवर्ड को। सबमिट उम्मीदवार को पासवर्ड अपडेट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जब हम लोग को पासवर्ड जब डाल देंगे, इसे अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, सबमिट बटन पे हम लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक यहाँ करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोफाइल। पासवर्ड अपडेट के बाद उम्मीदवार को पोर्टल तक पहुंच प्राप्त होती है। जब पासवर्ड अपडेट होगा तो उम्मीदवार अपने पोर्टल तक पहुंच प्राप्त होगा और उम्मीदवार प्रोफाइल अनुभव के अंतर्गत उपयोगकर्ता खाते के होम पेज तक पहुंच सकता है। उम्मीदवार क्या है, प्रोफाइल के अनुभाग के अंतर्गत उपयोगकर्ता खाते तक पहुंच सकता है। उम्मीदवार प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पे उपयोगकर्ता प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे उपयोगकर्ता प्रोफाइल है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और पोर्टल से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके यहाँ साइन आउट का ऑप्शन है। उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल तक पहुँच सकता है और इसका मेनू के माध्यम से पासवर्ड बदल सकता है। यहाँ पे हम लोग चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है, लॉग आउट का ऑप्शन है, माई प्रोफाइल का ऑप्शन है। अब उम्मीदवार को देखते हैं प्रोफाइल बनाना। उम्मीदवार का प्रोफाइल बनाना,
लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार प्रोफाइल अनुभाग का पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, उम्मीदवार को प्रोफाइल अनुभाग में पूरा करने को निर्देशित किया जाएगा। उम्मीदवार को नीचे दिए गए चरणों को पूरा करना होगा। उम्मीदवार को क्या करना है, जो नीचे दिए गए जो स्टेप्स है उसे कंप्लीट कर होगा। तो स्टेप्स क्या है, यहाँ देखते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल ई-केवाईसी। हम लोग ई-केवाईसी के बारे में देखते हैं, जो ऊपर में यहाँ पे है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी हम लोग को कहाँ, डिजी लॉकर से करना होगा, मेरी पहचान। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार को ई-केवाईसी करना होगा। जब हम लोग लॉगिन करेंगे उसके बाद क्या करना होगा, ई-केवाईसी करना होगा। प्रोफाइल बनाने के लिए यह अनिवार्य कदम है। प्रोफाइल बनाने के लिए क्या है, यह अनिवार्य कदम है। और उम्मीदवार के पास डिजी लॉकर के माध्यम से ई-केवाईसी करना विकल्प होगा। यहाँ ई-केवाईसी कैसे करेंगे हम लोग, डिजी लॉकर के माध्यम से करेंगे। जो डिजी लॉकर है यहाँ, इसके माध्यम से हम लोग ई-केवाईसी करेंगे। उम्मीदवार को केवाईसी के लिए प्रयुक्त चेकबॉक्स में चेक करना होगा। जो केवाईसी के लिए यहाँ चेक बॉक्स है, यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा। फिर डिजी लॉकर मेरी पहचान के माध्यम से ई-केवाईसी कैसे करेंगे, मेरी पहचान इंटरफेस के माध्यम से ई-केवाईसी के उम्मीदवार को डिजी लॉकर चेक बॉक्स में चेक करना होगा और प्रोसीड विथ माई पर्ची पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फिर क्लिक करना होगा। फिर अब ध्यान देने की जो बात है कि आपका डिजी लॉकर अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से अपडेट होना चाहिए जिसमें आप पंजीकरण कर रहे हैं। मतलब मतलब जो पीएम इंटर्नशिप जो साइट है, इस पे उसी मोबाइल नंबर से अपडेट होना चाहिए जिससे डिजी लॉकर बना हुआ है। आपके आधार को डिजी लॉकर अकाउंट से जोड़ा जाना चाहिए ताकि डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी पूरा होगा। यदि आपका डिजी लॉकर अकाउंट मौजूद नहीं है तो आप अपना स्वचालित रूप से डिजी लॉकर अकाउंट पे साइन अप करना होगा। अगर आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो फिर डिजी लॉकर के लिए भी साइन अप करना होगा। आधार नंबर क्या है, उम्मीदवार को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। जो डिजी लॉकर साइन इन करने के लिए हमें उम्मीदवार को क्या होगा, आधार नंबर साइन अप करना होगा। रिक्वेस्ट ओटीपी, उम्मीदवार रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पर क्लिक करेगा और ओटीपी के लिए अनुरोध कर सकता है। ओटीपी, उम्मीदवार को ओटीपी दर्ज करना होगा और फिर आगे बढ़ने के लिए जारी रखने पर क्लिक करना होगा। एक बार उम्मीदवार ओटीपी दर्ज करता है उसे एक पॉपअप मिलेगा जो पुष्टि करेगा कि वह पहले से ही डिजी लॉकर के साथ पंजीकृत है। उम्मीदवार को जब ओटीपी दर्ज करेगा उसे एक पॉपअप मिलेगा जिसमें पुष्टि करना होगा कि वह डिजी लॉकर में पहले से क्या रजिस्टर्ड है। उम्मीदवार को 6 अंकों का पिन डालना होगा। उम्मीदवार को क्या करना है, 6 अंकों का पिन डालना होगा, दर्ज करना होगा और आगे बढ़ने के लिए जारी करने पे क्लिक करना होगा। और क्या करना होगा, यहाँ पे पिन डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। डिजी लॉकर तक पहुँचने के लिए उपयोगकर्ता किए जाने वाले सेट कोड या मोबाइल नंबर प्राप्त ओटीपी से अलग होगा। जो यहाँ से 6 अंक का पिन कोड होगा, ये अलग होगा जो पिन कोड पहले से सेट किया हुआ है। यदि 6 अंकों का सुरक्षा पिन डिजी लॉकर खाते में लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड है। यदि उम्मीदवार अपना सुरक्षित पिन भूल जाए तो वो डिजी लॉकर इंटरफेस पे फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के विकल्प का उपयोग कर सकता है। अगर कोई पिन भूल गया है तो वो उसे फॉरवर्ड करके फिर से पिन को सेट कर सकता है। इसके बाद उम्मीदवार को डिजी लॉकर अकाउंट में साइन इन करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, डिजी लॉकर अकाउंट में साइन इन करना होगा। उम्मीदवार साइन इन करने के लिए मोबाइल उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के अन्य तरीके का चयन कर सकते हैं। अगले चरण पर जारी रख सकते हैं। उम्मीदवार को साइन इन करने के लिए सहमति बॉक्स पर टिक करना होगा। साइन इन करने के लिए क्या होगा, आई कंसर्ट ये पे टिक करना होगा। डिजी लॉकर खाते में साइन इन करने के बाद उम्मीदवार को पीएम इंटर्नशिप योजना के साथ आधार कार्ड विवरण साझा करने के लिए आपकी सहमति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उम्मीदवार अपना चेक बॉक्स में चेक करना होगा और अगले चरण पर जाने की अनुमति दे पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ देखते हैं
एक बार जब उम्मीदवार आधार विवरण के लिए अनुमति देता है, एक बार क्या है, जब उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट है वो आधार के लिए अनुमति देता है तो उम्मीदवार को अपनी ईमेल आईडी प्रदान करने के लिए पॉपअप मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ईमेल आईडी देने के लिए यहाँ पॉपअप मिलेगा। उम्मीदवार ईमेल फील्ड में ईमेल आईडी दर्ज करे और सत्यापित करने पर क्लिक कर सकता है। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेगा। फिर क्या सत्यापित करने क्या करना है, क्लिक करने पे उम्मीदवार को ईमेल आईडी प्राप्त, जो ईमेल आईडी पे ओटीपी होगा उसे दर्ज करने के लिए एक पॉपअप मिलेगा। उम्मीदवार को ओटीपी फील्ड में प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। उम्मीदवार को क्या करना होगा, ओटीपी जो ईमेल पर प्राप्त हुआ उसे दर्ज करना होगा और फिर डिजी लॉकर के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा कर सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो ओटीपी आएगा प्राप्त करके सबमिट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जो उसका पर्सनल डिटेल है ये भरना होगा। ई-केवाईसी पूरा होने के बाद उम्मीदवार प्रोफाइल निर्माण में अगले चरण में चला जाएगा, जो व्यक्तिगत विवरण है। नाम, लिंग और जन्म तिथि जैसे फील्ड ई-केवाईसी इंटरफेस से सिस्टम को स्वतः प्राप्त होगा। यह नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है और ई-केवाईसी जो सिस्टम को स्वतः आधार से प्राप्त होगा। उम्मीदवार को आगे बढ़ने के लिए इस पृष्ठ पे निम्नलिखित विवरण भरना होगा। आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, निम्नलिखित विवरण भरना होगा। उम्मीदवार इन क्षेत्रों में कोई बदलाव करना चाहता है तो आधार बदलाव के जरिए कर सकता है। जो उम्मीदवार कुछ जो आधार में उससे ऑटोमेटिक जो फील्ड होगा उससे अगर कोई चेंज करना चाहेगा तो आधार में चेंज करने के बाद ही बदलाव हो सकता है। अभिभावक का नाम, उम्मीदवार को इस क्षेत्र में अपने माता पिता या अभिभावक का नाम दर्ज करना होगा। श्रेणी, उम्मीदवार को समान ओबीसी एससी एसटी के ड्रॉप डाउन सूची से अपनी श्रेणी चुनना होगा। अस्थायी पता, उम्मीदवार को अपने अस्थायी पते से संबंधित विभिन्न विवरण भरना होगा। घर, अपार्टमेंट नंबर, उम्मीदवार को अपने पते का उल्लेख करना होगा। पंक्ति 1 में उम्मीदवार को अपने पते का उल्लेख करना होगा। जैसे यहाँ पे लाइन 2-3 लाइन है तो यहाँ अपार्टमेंट नंबर हो गया। आपका एड्रेस थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ इसमें भर लेंगे, कुछ इसमें फिल कर लेंगे। फिर देखते हैं राज्य, उम्मीदवार को ड्रॉप डाउन सूची से अपने राज्य का चयन करना होगा। जिले का भी चयन करना होगा, ब्लॉक का चयन करना होगा और गांव का चयन करना होगा। ड्रॉप डाउन सूची से सभी का चयन करना है। पोस्टल कोड भरना होगा, उम्मीदवार को इस क्षेत्र का अपना पोस्टल कोड दर्ज करना होगा। अब क्या आपका अस्थायी पता आपके वर्तमान पते के समान है? क्या आपका अस्थायी पता वर्तमान पते के समान है? यह उम्मीदवार को इस क्षेत्र के लिए हाँ या नहीं में जांच करनी होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अस्थायी पता और वर्तमान पता समान है या नहीं। यदि हाँ चयन किया गया तो वर्तमान पता का फील्ड स्वतः कैलकुलेट हो जाएगी, अन्यथा उम्मीदवार को अगले चरण के लिए वर्तमान पता का विवरण भरना होगा। इस बात को यहाँ ध्यान रखना कि उम्मीदवार को इस विकल्प पर क्लिक करने से पहले अस्थायी पते सभी अनिवार्य क्षेत्र को पूरा भरना होगा। मतलब जो अस्थायी पता का जो सभी क्षेत्र है उसे अनिवार्य रूप से भर लेना है। अस्थायी पता उम्मीदवार के आधार कार्ड के अनुसार पता है। जो अस्थायी पता क्या है, आधार कार्ड के अनुसार पता है। और वर्तमान पता वह पता होगा जो वर्तमान में रह रहा है, उसका वर्तमान पता 4 होगा। यहाँ हम लोग जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर वाला फिल हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो हम लोग को फिल करना होगा। वर्तमान पता का अनुभाग निम्नलिखित विवरण दर्ज, वर्तमान पता में क्या क्या दर्ज करना होगा, पते का उल्लेख करना होगा। पंक्ति मतलब अपार्टमेंट नंबर पंक्ति 1 और 3 में हम लोग को भरना होगा। फिर राज्य सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करना होगा, फिर पिन नंबर डालना होगा। अब क्या है दिव्यांग, उम्मीदवार को हाँ रेडियो पे चयन करना होगा। यदि वह अलग सक्षम है तो ड्रॉप डाउन मेनू में उपयुक्त विकल्प का चयन करें, अन्यथा ना रेडियो चयन करना होगा। अगर वह डिसेबल है तो यस करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा। फिर क्या करना होगा कि जो उम्मीदवार प्रोफाइल के पिछले भाग में जाने के लिए उम्मीदवार इस आइकन पर क्लिक कर सकता है। पिछले भाग में जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस आइकन पे क्लिक कर सकता है, जिसमें उपयोगकर्ता अपने विवरण संपादित कर सकता है। और आगे सेव एंड नेक्स्ट करने पे जब यहाँ पे क्लिक करें तो क्या होगा, उचित विवरणी भरने के बाद उम्मीदवार व्यक्तिगत विवरण सहेजे और सेव और अगले चरण में संपर्क विवरण पर जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट
एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इस पे पीछे जाके ये एडिट कर सकते हैं। संपर्क करने का विवरण। संपर्क विवरण क्या है? चरण में उम्मीदवार को अपना संपर्क विवरण प्रदान करना होगा। उम्मीदवार निम्नलिखित कदम उठाए जाने के लिए आवश्यक होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर। उम्मीदवार को इस क्षेत्र में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। वैकल्पिक मोबाइल नंबर। उम्मीदवार इस क्षेत्र में वैकल्पिक मोबाइल नंबर के रूप में एक अधिक मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। ईमेल आईडी। उम्मीदवार को इस क्षेत्र में अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। ओटीपी। उम्मीदवार कौन सी चरण में दर्ज ईमेल पर ओटीपी भेजने के लिए इस बटन पर क्लिक करेगा। ओटीपी। उम्मीदवार को ओटीपी की जांच के लिए अपने मेल बॉक्स तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। इसमें ओटीपी दर्ज करना होगा। ओटीपी सत्यापन। उम्मीदवार को ओटीपी सत्यापन करने के लिए इस बटन पर क्लिक करना होगा। अब क्या है कि जो पिछला यह संपादित करता है, उम्मीदवार प्रोफाइल के पिछले अनुभाग पर जाने के लिए इस आइकन पर क्लिक कर अपने उपयोगकर्ता को विवरण संपादित जहाँ पे था पीछे या एडिट करना, तो उस पर जाके हम लोग एडिट कर सकते थे कोई भी चीज़। और वहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे जो क्लिक करने के लिए बताए थे, वहाँ करने के लिए ये उम्मीदवार व्यक्तिगत विवरण को सहेजने के लिए मतलब सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले चरण में पहुँच सकता है। शिक्षा विवरण जो एजुकेशनल डिटेल है वहाँ भरने के लिए पहुँच सकता है। तब एजुकेशनल डिटेल में क्या है? इस चरण में उम्मीदवार को अपना शिक्षा विवरण प्रदान करना होगा। उम्मीदवार को इस खंड में अपनी शैक्षणिक योग्यता विवरणी दर्ज करना होगा। उम्मीदवार प्रत्येक शैक्षणिक योग्यता के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा। उम्मीदवार 10वीं 12वीं ITI और स्नातक जैसे विभिन्न विकल्पों की ड्रॉप डाउन सूची में अपनी योग्यता चयन करना होगा। उम्मीदवार को अपनी उपलब्धियां के क्रम अनुसार योग्यता दर्ज करनी होगी, यानी 10वीं 12वीं और अंत में स्नातक। बचत करने या अगली योग्यता पर जाने के लिए कोर्स। उम्मीदवार को विभिन्न प्रासंगिक लागू विकल्प के ड्रॉप डाउन सूची से अपनी योग्यता पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। स्ट्रीम या विशेषता। उम्मीदवार को विभिन्न विकल्पों की ड्रॉप डाउन सूची से अपने पाठ्यक्रम स्ट्रीम लागू करने विषय का चयन करना होगा। विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम। उम्मीदवार को इस क्षेत्र में अपने बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम दर्ज करना होगा। संस्थान का नाम। उम्मीदवार को इस क्षेत्र में अपने संस्थान का नाम दर्ज करना होगा। उत्तीर्णता का वर्ष। इसमें भी उत्तीर्णता का वर्ष दर्ज करना होगा। कितना अंक प्राप्त हुआ, प्राप्त अंक भरना होगा। CGP या ग्रेड परसेंटेज GM उम्मीदवार को इस क्षेत्र में दर्ज करना होगा। अपलोड प्रमाण पत्र। अब उम्मीदवार को अपनी योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उम्मीदवार प्रोफाइल चुने और क्लिक करे और अपने डिवाइस में PDF प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। उम्मीदवार 2 MB आकार तक PDF अपलोड कर सकता है। क्या कर सकता है? 2 MB आकार के PDF अपलोड कर सकता है। उसके बाद से सेव एंड अधिक जोड़े पर क्लिक करना होगा। उम्मीदवार उपयोग वर्तमान योग्यता को सेव कर सकता है। इस बटन पर क्लिक करेगा, अधिक जोड़ सकता है। उम्मीदवार को अपनी उपलब्धियों के क्रम योग्यता दर्ज करनी होगी, पहले 10वीं फिर 12वीं अंत में स्नातक। और बजट अगली योग्यता पर जाने के लिए उम्मीदवार उपयोग क्रम योग्यता दर्ज नहीं कर सकते हैं तो शैक्षणिक विवरण को सेव करने में सक्षम नहीं होंगे। पिछला संपादित करें। उम्मीदवार प्रोफाइल के पिछले अनुभाग पर जाने के लिए इस आइकन पर क्लिक कर सकता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने विवरण संपादित कर सकता है। सेव एंड नेक्स्ट। उम्मीदवार शिक्षा विवरण के सेव करने के बाद अगले चरण में बैंक विवरण पर जाकर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकता है। अब बैंक प्रोफाइल क्या करना है? यहाँ कैंडिडेट प्रोफाइल के इस चरण में उम्मीदवार पुष्टि करेगा उसका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पुष्टि करना है कि जो बैंक खाता है वह आधार से जुड़ा हुआ है, यस होना चाहिए। फिर सेव करें एंड प्रोसेस करेंगे। आधार सीटेड बैंक अकाउंट। उम्मीदवार को यस रेडियो बटन पर चयन करना होगा। यदि उसका बैंक खाता आधार सीटेड नहीं है तो नो रेडियो बटन पर चयन करना होगा। यदि बैंक खाता आधार सीटेड नहीं है, एक आधार से जुड़ा बैंक खाता है जिसमें खाताधारक का आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा होता है, इसका विवरण NCPI मैपर में अपडेट किया जाता है। आधार सीटेड खाते के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वेब पे क्लिक करके देख सकते हैं।
इस तरह से हम लोग अकाउंट डिटेल ऐड कर लेंगे। अब क्या है, कौशल एवं भाषा। इसमें कैंडिडेट प्रोफाइल इस चरण में उम्मीदवार अपने कौशल और ज्ञात भाषाओं में प्रवेश कर सकता है। उम्मीदवार इस खंड में निम्नलिखित विवरण देगा। यहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज और सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल देना होगा। मेरा कौशल, उम्मीदवार को कौशल की ड्रॉप डाउन सूची में लागू कौशल का चयन करना होगा। उम्मीदवार कई कौशल चयन कर सकता है। भाषा प्रमाण पत्र एवं अनुभव। भाषाओं का ज्ञान, उम्मीदवार को भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची में अपनी याद की भाषाएं चयन करना होगा। उम्मीदवार कई भाषाओं का चयन कर सकता है। पिछला अनुभाग, उम्मीदवार को इस प्रकार विवरण में अनुभव दर्ज करना होगा। अतिरिक्त प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उम्मीदवार इस विवरण के क्षेत्र में अपने अतिरिक्त प्रमाण पत्र दर्ज कर सकते हैं। अन्य विवरण, यदि उम्मीदवार कोई किसी अन्य विवरण जोड़ सकता है जिसे वह प्रोफाइल में हाईलाइट करना चाहेगा। इसमें कोई भी शौक, पुस्तकें आदि शामिल हो सकता है। चेक बॉक्स, उम्मीदवार अपनी सहमति के लिए बॉक्स पर क्लिक करेगा और चेक कर सकता है। MCA विभिन्न प्रशिक्षण और अवसरों के लिए अन्य सरकारी पोर्टल योजनाओं के साथ अपना विवरण साझा कर सकता है। CV जनरेट, उपयुक्त विवरण भरने के बाद उम्मीदवार CV जनरेट करने और अपनी CV को समीक्षा करने के लिए जनरेट CV बटन पर क्लिक कर सकता है। उम्मीदवार नीचे दाईं ओर उपलब्ध डाउनलोड रिज्यूम बटन पर क्लिक कर अपनी CV की एक प्रति डाउनलोड कर सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग को CV जनरेट करना होगा और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार प्रोफाइल के पिछले भाग में अनुभाग पर जाने के लिए इस आइकन पर क्लिक कर सकता है और फिर उपयोगकर्ता अपने विवरण संपादित कर सकता है। पूर्ण प्रोफाइल, इस विवरण को भरने के बाद उम्मीदवार को कौशल एवं प्रमाणन विवरण को सेव करना और उम्मीदवार प्रोफाइल को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना होगा। मतलब अगर पीछे जाना होगा, कुछ एडिट करना हो तो आप लोग पीछे जा सकते हैं और नहीं तो फिर सेव करके पूर्ण प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे यह खंड उम्मीदवार को एक शिकायत करने में मदद करता है यदि उसके पास प्रोफाइल निर्माण और इंटर्नशिप आवेदन के समय हो सकता है। शिकायत क्या है? शिकायत दर्ज करने के लिए उम्मीदवार जिन विभिन्न चरणों का पालन करना है वो उम्मीदवार के चरण अनुभाग पर क्लिक करना है। यहाँ क्या है, ग्रावेंस पे क्लिक करना होगा और शिकायत इस फील्ड में आइकन पर क्लिक कर उम्मीदवार शिकायत बनाए और पॉपअप कर सकते हैं। अब मुख्य श्रेणी क्या है? उम्मीदवार अपनी शिकायत की श्रेणी का चयन करे और वहाँ पोर्टल से संबंधित हो या अन्यथा आवेदन संबंधी इंटर्नशिप संबंधित डाउनलोड से सूची से हो। उप श्रेणी, उम्मीदवार को चयनित श्रेणी के अनुसार अपनी शिकायत को उप श्रेणी का चयन करना होगा। उप श्रेणी के ड्रॉप डाउन सूची में क्लिक कर जैसे पोर्टल संबंधित है या अन्य। उप श्रेणी, उम्मीदवार को उपलब्ध विभिन्न उप श्रेणियां विकल्पों का ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करके चयनित श्रेणी के अनुसार अपनी शिकायत की उप श्रेणी का चयन करना होगा। विवरण, उम्मीदवार को इस पाठ क्षेत्र में शिकायत करने का वर्णन करना चाहिए। दस्तावेज अपलोड, उम्मीदवार प्रोफाइल चुने और बटन पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करने संबंधी दस्तावेज अपलोड कर सकता है। सबमिट, उपयुक्त विवरण भरने के बाद उम्मीदवार सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। उम्मीदवार का शिकायत अब पोर्टल में प्रस्तुत की जा चुकी है। तो आज की इसका ये पार्ट 1 वीडियो हुआ। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसके बारे में कुछ फैक्ट मतलब क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।